गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं और उसके अंदर भी जो टॉपिक फर्दर है दैट इज रोड ट्रांसपोर्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं। सो कंसंट्रेट। The road transport mainly includes mechanized means of the transportation such as the buses, trucks, cars, carry wagons, motor cabs, motorcycles and auto rickshaws। तो बेटे ये जो चीजें हमने कुछ थोड़ी सी यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, दरअसल इन चीजों को रोड ट्रांसपोर्ट का नाम दिया जाता है। तो आज के दिन के लिए आज हम रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने लगे हैं, दैट इज व्हाई इज रोड ट्रांसपोर्ट गेटिंग इंपॉर्टेंट। यानी रोड ट्रांसपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट होती जा रही है, या व्हाई हैव रोड्स गेन्ड प्रेफरेंस ओवर रेल एंड एयर ट्रांसपोर्ट। कि रोड ट्रांसपोर्ट को रेल या एयर ट्रांसपोर्ट पे प्रेफर क्यों किया जाता है। तो दोनों सूरतें में देखें, दरअसल इसके आप इंपॉर्टेंस पढ़ने लगे हैं। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं बिकॉज इट हैज एडवांटेजेस कंपेयर टू द अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसको कुछ ज्यादा एडवांटेजेस हैं अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट पे, और वो ये हैं। नंबर वन, इट इज चीपर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपेयर टू रेल एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो आपने देखा होगा कि रोड ट्रांसपोर्ट आमतौर पे रेल या एयर ट्रांसपोर्ट से जरा सस्ती है। दिस इज फर्स्ट एडवांटेज। नंबर टू, इट इज कंपैरेटिवली लेस कैपिटल इंटेंसिव मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। दूसरी रीजन ये है कि रोड ट्रांसपोर्ट में आमतौर पे कैपिटल इंटेंसिव, जरा ये लेस कैपिटल इंटेंसिव है, यानी इसमें ज्यादा मशीनरी की या बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती एज कंपेयर टू रेल और एयर ट्रांसपोर्ट। Next, it gives quick return on the investment as compared to the other means of the transport which have a long gestation period for the return to be initiated। तो रोड ट्रांसपोर्ट में बैठे जब भी किसी मुल्क ने रोड ट्रांसपोर्ट को डेवलप किया है तो उसके ऊपर टोल टैक्स वगैरह के जरिए उसने बहुत जल्दी उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर लिया है। लेकिन जो रेल और एयर ट्रांसपोर्ट होती हैं उसमें इन्वेस्टमेंट को जो है रिटर्न करना यानी कवर करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत आराम से होती है। नेक्स्ट, इट फैसिलिटेट्स लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो रोड ट्रांसपोर्ट जो है उसके जरिए ना सिर्फ लोकल ट्रेड को प्रमोट किया जाता है, हो भी जाती है, नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड भी बहुत ज्यादा फैसिलिटेट हो जाती है इससे। नेक्स्ट, इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज। यानी गांव देहातों से शहरी इलाकों तक आना जाना आसान हो जाता है। द सरप्लस लेबर दस गेट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। तो दूर दराज के इलाकों से जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं वो अगर रोड ट्रांसपोर्ट उस मुल्क में अच्छा हो तो उनको न्यू जॉब्स को हासिल करना आने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। नेक्स्ट, टूरिज्म विद इन द कंट्रीज इंप्रूव्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स। किसी भी मुल्क में जहां पे रोड्स बहुत अच्छे होती हैं वहां पे टूरिज्म आमतौर पे बहुत जो है फ्लरिश हो जाता है, क्योंकि लोग अपनी गाड़ियों पे मुख्तलिफ जगहों पे सैर करने आने जाने में उनको इजी हो जाता है। नेक्स्ट, इट इज स्पीडी मीन ऑफ द ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग वॉर फॉर कैरिंग वेपन्स। आमतौर पे ये बहुत ज्यादा स्पीडी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि देखो रेल और एयर ट्रांसपोर्ट को टाइम लगता है टेक ऑफ करते हुए, लैंड करते हुए, जबकि इसमें बहुत स्पीडी हो जाता है। और पर्टिकुलरली अगर वॉर हो जाए तो वॉर के ड्यूरिंग में वेपन कैरिंग के लिए दिस इज द बेस्ट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। पाकिस्तान 67% पॉपुलेशन इज लिविंग इन रूरल एरियाज। पाकिस्तान की तकरीबन 70% के करीब जो पॉपुलेशन है वो गांव देहातों में रहती है, विच हैज नो एक्सेस टू रेलवेज एंड एयर ट्रांसपोर्ट। और गांव देहातों में रेल और एयर ट्रांसपोर्ट की तो फैसिलिटी ही नहीं होती। दीज रूरल एरियाज आर लिंक्ड विद सिटीज एंड एग्रीकल्चरल मार्केट्स बाय रोड। तो उनके पास सिर्फ एक रोड ट्रांसपोर्ट ही रह जाती है जिसके जरिए वो सिटीज और मार्केट के साथ आके लिंक होते हैं, कोई आके लेना देना करते हैं। बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स, agriculture sector can be developed by providing agri inputs and machinery and agri products access to the urban market। जब ये रोड्स वगैरह अगर बन जाते हैं तो गांव देहातों की चीजों को शहरी इलाकों तक यानी मार्केट तक पहुंचाना, और मार्केट से कोई भी चीजें जो एग्रीकल्चर के लिए गांव देहातों में जरूरी होती हैं उनको शहरों से लेके गांव तक पहुंचाना इजी हो जाता है अगर रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा हो तो। Likewise, industrial products, consumer goods require roads, which is cheap mean of the transport for their supply to rural and urban centers। इस तरह से बैठे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, यानी कोई फर्म कहीं पे कुछ बना रही है, कोई फैक्ट्रियां कहीं पे कुछ बना रही हैं, कारखाने जो चीजें बना रहे हैं, तो उन चीजों को भी गांव देहातों तक पहुंचाना या मुख्तलिफ शहरों तक पहुंचाने के लिए
सड़कें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। For short distance and quick traveling, roads are most feasible and time saving. Particularly roads उस वक्त तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर शॉर्ट डिस्टेंस करना हो, जैसे 10 किलोमीटर के फासले पे जाना है, कोई 50 किलोमीटर के फासले पे जाना है, तो बेटे इस तरह शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आमतौर पे रेल या एयर ट्रांसपोर्ट को प्रेफर नहीं किया जाता, उसके लिए रोड ट्रांसपोर्ट बेस्ट मीन्स होते हैं। Next है जी, road plays an important role in the mountainous areas where rail and air transport and airport construction is not feasible. तो इसी तरह से बेटे जो डेजर्ट एरियाज हैं या माउंटेनस एरियाज हैं जहां पे रेल नहीं जा सकती या जहां पे एयरपोर्ट नहीं बनाए जा सकते, तो डेफिनेटली फिर रोड ट्रांसपोर्ट ही वहां पे एक जरिया रह जाते हैं। सो दीज आर सम पॉइंट्स कि जिसकी वजह से रोड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है उनकी। नेक्स्ट पॉइंट बेटे आप इसमें पढ़ने लगे हैं, डेंसिटी एंड पैटर्न ऑफ द रोड नेटवर्क इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो है वो किस इलाके में रोड ज्यादा हैं और उनका पैटर्न क्या है, हम इसको पढ़ने लगे हैं। कंपेयर टू रेलवेज मच मोर एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द रोड्स, तो पाकिस्तान के अंदर रेलवे की निस्बत रोड्स ज्यादा हैं। मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, पाकिस्तान के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। Road transport accounts for 82% of the total passenger traffic and 54% of the total freight traffic. पाकिस्तान के अंदर जितने भी पैसेंजर मूव करते हैं उनमें से 82% रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए मूव करते हैं, और जितने भी चीजें एक जगह से दूसरी जगह पाकिस्तान में आती जाती हैं उनमें से 54% चीजें रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए आती जाती हैं। Out of the total network, most of the roads are metalled, but a significant part remains non-metal. पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ज्यादातर सड़कें हैं वो ज्यादातर मेटल्ड हैं, यानी उनको प्रॉपरली वो उनके ऊपर जो है ना कोल टार उसके ऊपर बिछाई हुई है, जो अच्छी रोड जिनको हम कहते हैं। लेकिन कुछ सड़कें ऐसी भी हैं जो कि नॉन मेटल्ड है, यानी वो जस्ट मट्टी की बनी हुई है या उनको पत्थरों से थोड़ा सा कवर किया गया है। ऑन द होल the road density is still low and there is little development in the rugged areas of the Balochistan, KPK and northern areas. पाकिस्तान में हालांकि काफी सड़कें हैं, लेकिन जितनी पॉपुलेशन पाकिस्तान की है और जितना एरिया है उसके लिहाज से अभी भी रोड नेटवर्क बहुत कम है, और पर्टिकुलरली केपी, सिंध और बलोचिस्तान के कुछ एरियाज के अंदर तो काफी कम है। ये ज्यादातर रोड नेटवर्क अच्छा बना हुआ है पंजाब के अंदर। In Sindh, plains of the network of the roads is dense on either side of the Indus. अगर हम सिंध की बात करें तो रिवर इंडस जो है उसके दोनों साइडों पे बहुत अच्छा रोड नेटवर्क है। मेजर टाउन्स ऑफ द कराची, लाहौर, रावलपिंडी एंड पेशावर आर कनेक्टेड बाय द नेशनल हाईवेज। तो ये जो बड़े बड़े शहर जो पाकिस्तान के हैं जिनके नाम यहाँ पे लिए गए हैं, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, ये नेशनल हाईवेज के जरिए आपस में कनेक्टेड हैं। In Balochistan, very low density network of the roads because of the rugged terrain, low population density and lack of the investment. बलोचिस्तान की अगर हम बात करें, अभी आप ऊपर सिंध की बात कर चुके हैं, अब हम बलोचिस्तान की बात करने लगे हैं। बलोचिस्तान के अंदर खास तौर पे रोड नेटवर्क बहुत कम है और उसकी रीजन आप बताने लगे हैं, रग टेरेन यानी इलाका काफी वहां पे मुश्किल है, जिसके ऊपर रोड्स बनाना थोड़ा मुश्किल है। लो पॉपुलेशन, क्योंकि वहां पे आबादी भी बहुत कम है इसलिए भी रोड वहां पे कम बनाए गए हैं। एंड लैक ऑफ द इन्वेस्टमेंट, और पैसे की कमी की वजह से भी पाकिस्तान एक पुअर कंट्री है, दैट्स व्हाई वहां पे रोड नेटवर्क काफी कम है। Few roads in the mountainous north where these roads connect Mardan, Swat, Dir and Chitral districts। और अब हम नॉर्दर्न एरियाज की बात करने लगे हैं, तो वहां पे पहाड़ी इलाका है, तो कुछ रोड्स वहां पे हैं जो कि मर्दान, स्वात, दीर, चित्राल डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। The only major highway in the mountainous north is the KKH यानी कराकरम हाईवे। तो माउंटेनस एरियाज यानी नॉर्दर्न एरियाज के अंदर सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट रोड है जिसका नाम कराकरम हाईवे है, विच कनेक्ट्स पाकिस्तान विद चाइना वाया दी खंजरा पास, जो पाकिस्तान और चाइना को आपस में कनेक्ट करती है। तो ये बेटे आपका टॉपिक था रोड नेटवर्क का। जी बेटे, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आप स्टार्ट करने लगे हैं इसी के अंदर, दैट इज प्रिंसिपल रोड्स ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े जो रोड्स हैं, उनके बारे में आप अब पढ़ने लगे हैं। ये पेपर में बहुत ज्यादा आ जाता है
इनको हाईवेज कहा जाता है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं दी N5। द रोड N5 रन्स फ्रॉम कराची ईस्टवर्ड्स टू हैदराबाद। तो ये रोड जो है वो कराची से ईस्ट वाली साइड पे हैदराबाद तक जाता है। इट क्रॉसेस रिवर इंडस नियर हैदराबाद। हैदराबाद के पास ये रिवर इंडस को क्रॉस करता है एंड रन्स नॉर्थवर्ड्स along the east side of the river Indus and passes through the नवाबशाह and खैरपुर, और नवाबशाह और खैरपुर से अंदर से गुजरता है। The road enters Punjab and running northeast and keeping parallel to river Ravi। फिर वहां से ये होता हुआ पंजाब के अंदर एंटर हो जाता है और वहां से ये रिवर रावी के ऊपर से गुजरता हुआ लाहौर के अंदर आ जाता है। From Lahore, the road runs northwards and crosses river Ravi। यहां से रिवर रावी को लाहौर के अंदर से क्रॉस करता हुआ रिवर चिनाब एंड रिवर झेलम टू रीच रावलपिंडी। ये रावलपिंडी तक जाता है। फ्रॉम रावलपिंडी द रोड टर्न्स वेस्टवर्ड्स, क्रॉसेस रिवर इंडस नियर अटक एंड रीचेस पिशावर। और रावलपिंडी से होता हुआ ये अटक के करीब से होता हुआ ये पिशावर तक ये रोड जाता है। द रोड कंटिन्यूज टू खैबर पास टू पाक अफगान बॉर्डर, और वहां से ये खैबर पास के अंदर से होता हुआ पाक अफगान बॉर्डर तक ये रोड जाता है। सो दिस इज N5 रोड, ये हाईवे है पाकिस्तान की। नेक्स्ट आप पढ़ने लगे हैं द इंडस हाईवे। द इंडस हाईवे रन्स पैरेलल टू रिवर इंडस। ये रिवर इंडस के इस तरह पैरेलल चल रही है, यानी जहां पे इस तरह दरिया चल रहा है उसके साथ साथ ये रोड चल रही है। Along the west side of the river Indus, whereas N5 runs northeastward along the east side of the river Indus। तो बेटे ये ईस्ट साइड पे N5 है, जबकि दूसरी साइड पे along the जो है parallel to river Indus along the west side, तो वेस्ट साइड पे जो है वो इंडस हाईवे है और ईस्ट साइड पे N5 रोड है। The Indus highway enters पंजाब and passes through डेरा गाजी खान। ये पंजाब के अंदर ये रोड दाखिल होती है और डेरा गाजी खान से होती हुई डेरा इस्माइल खान, लाड़काना, दादू, कोटरी, कोहाट से होती हुई ये पिशावर तक जाती है। कोटरी टू कराची इट इज अ डुअल कैरेज। कोटरी से लेके कराची तक ये डबल साइडों वाली रोड है। आपने ये भी देखा होगा ना कि बीच में पार्टीशन होती है, दैट इज कॉल्ड डुअल साइड। जबकि उसके अलावा जो ऊपर आपने बाकी साइड पढ़ी है वो सिंगल साइड पे, यानी वहीं पे ट्रैफिक जा भी रही है और आ भी रही है। लेकिन कोटरी से कराची तक ये डुअल कैरेज है एंड इज कॉल्ड सुपर हाईवे। द इंडस हाईवे डज नॉट क्रॉस एनी मेजर रिवर। इंडस हाईवे जो है वो किसी भी बड़े रिवर को क्रॉस नहीं करती। जैसे आपने उस N5 रोड को तो पढ़ा था ना कि वो रिवर इंडस को भी क्रॉस कर रही है, रिवर रावी को भी क्रॉस कर रही है, लेकिन ये रोड किसी मेजर रिवर को क्रॉस नहीं करती। Whereas N5 crosses river Indus। ये देखिए अब N5 का फिर दोबारा जाने लगा है कि ये रिवर इंडस को भी क्रॉस करता है एंड ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज। बोथ हाईवेज रन पैरेलल टू रिवर्स एज फार एज पॉसिबल। और ये जो दोनों रोड्स हैं यानी N5 और इंडस हाईवे, ये इंडस हाईवे के इंडस रिवर के साथ में पैरेलल में चल रहे हैं। The Indus Highway provides a shorter route from Karachi to Peshawar। कराची से पिशावर जाने का कम से कम रास्ता इस रोड के जरिए है देन N5। इट इज लेस पॉपुलर एंड लेस डेवलप्ड बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेजर टाउन्स इन पाकिस्तान आर ईस्ट ऑफ द इंडस। ये जो इंडस हाईवे का आप पढ़ रहे हैं ये बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो ज्यादा बड़े बड़े जो शहर हैं, जो इंपॉर्टेंट शहर हैं, वो रिवर इंडस के ईस्ट साइड पे हैं। तो ईस्ट साइड के ऊपर होने की वजह से वहां से जो रोड गुजरता है दैट इज N5, वो बहुत डेवलप है। लेकिन ये जो है इंडस हाईवे ये वेस्ट साइड पे, और वेस्ट साइड पे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटीज नहीं है, दैट्स वाई ये ज्यादा डेवलप नहीं है। नेक्स्ट आप पढ़ने लगे हैं दी RCD हाईवे। 600 किलोमीटर लॉन्ग कनेक्ट्स कराची विद कोयटा। इसकी लेंथ 600 किलोमीटर है। ये कराची और कोयटा को ज्वाइन करती है, देन लीड्स टू ईरान एंड टर्की, और वहां से होती हुई ईरान और टर्की तक चली जाती है। लाहौर कोयटा हाईवे रन्स थ्रू फैसलाबाद। ये वाला रोड फैसलाबाद से होता हुआ क्रॉसेस द इंडस एट DI खान यानी डेरा इस्माइल खान एंड द सुलेमान रेंज से होता हुआ रीच योब इन बलोचिस्तान तक चला जाता है टू एंड एट कोयटा, और कोयटा में जाके ये खत्म होता है। सक्खर कोयटा रोड लिंक्स सक्खर ऑन दी N5। ये N5 के ऊपर सक्खर के साथ जाके लिंक हो जाती है विद शिकारपुर ऑन दी इंडस हाईवे, क्रॉसेस जैकबाबाद,
और फिर ये जैकबाबाद से होती हुई सिब्बी एंड बोलान पास से होती हुई टू टर्मिनेट एंड कोयटा, ये कोयटा पे जाके ये रोड भी खत्म हो जाती है। कराकरम हाईवे रन्स फ्रॉम मानसेहरा टू दी खंजराब पास, ये मानसेहरा से होती हुई खंजराब पास में चली जाती है, वेयर इट एंटर्स चाइना, और फिर वहां से चाइना के अंदर ये रोड चला जाता है। कराची गवादर कोस्टल हाईवे बिटवीन कराची एंड गवादर, तो ये हाईवे कराची और गवादर को आपस में ज्वाइन करता है विद ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स इन फ्यूचर, और फ्यूचर के अंदर इसका बहुत ज्यादा हमें उम्मीद है कि ये सड़क बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी ट्रेड वगैरह के लिहाज से और ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से, क्योंकि गवादर के ऊपर हमें पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। द मोटरवे most extensively running highway linking all the major towns, only 2 out of many phases are fully functional। तो ये सबसे ज्यादा जो है इस वक्त पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट रोड इस सेंस पे है कि ये बड़े बड़े शहरों को आपस में ज्वाइन कर रही है, जिनमें M2 जो है वो लाहौर इस्लामाबाद को ज्वाइन करता है, M3 फैसलाबाद पिंडी भटिया को, M1 बिटवीन इस्लामाबाद एंड पेशावर ये रोड बना हुआ है, इज पार्टली कंप्लीटेड। Another phase between Karachi and Hyderabad is also incomplete। तो कराची और हैदराबाद के दरमियान में भी एक मोटरवे बन रही है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई। जी बेटे, नेक्स्ट टॉपिक आप इसमें पढ़ने लगे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द मोटरवे। तो अभी अभी जो हमने लास्ट रोड पढ़ा है दैट इज मोटरवे, इसकी इंपॉर्टेंस पेपर में अक्सर आ जाती है, तो इस वक्त इसको हम पढ़ने लगे हैं। Number 1, to relieve traffic burden, especially the free traffic on the national highways and the GT roads। तो इस रोड ने जब से ये बना है तो इसकी वजह से ट्रैफिक लोड बाकी सड़कों पे बहुत कम हो गया है, खास तौर पे सामान आने जाने के लिए ये रोड बहुत अच्छी है, क्योंकि इसकी वजह से नेशनल हाईवे और GT रोड के ऊपर लोड काफी कम हो गया है। नेक्स्ट, बीइंग अ वाइड एंड मल्टीपल लैंड हाईवे, क्योंकि ये बहुत खुली सड़क है, बहुत चौड़ी सड़क है और मल्टीपल लैंड हाईवेज हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा लेन्स हैं। इट एंश्योर्स स्पीडी, अनइंटरप्टेड एंड सेफ रनिंग ऑफ द वैरायटी ऑफ द पैसेंजर एंड फ्रीट व्हीकल्स। इसकी वजह से इसके ऊपर बिला रोक टोक यानी कंजेशन नहीं होती, ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होती, एंड बहुत स्मूथ इसके ऊपर ना सिर्फ पैसेंजर्स बल्कि फ्री ट्रैफिक भी बहुत आराम से इसके ऊपर मूव करती है। To speed up industrial growth, as it is connected by interchanges and link roads to different areas supplying raw materials for the industries and finished goods to the market। इस रोड के जरिए यानी मोटरवे के जरिए हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ पाकिस्तान की काफी तेज हो गई है, क्योंकि इंटरचेंजेस और लिंक रोड्स के जरिए डिफरेंट सिटीज आपस में ज्वाइन हो गई हैं, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल्स और जो फिनिश गुड्स हैं उनकी मूवमेंट काफी आसान हो गई है। नेक्स्ट, to set up industrial estates along the highway, this will further boost industrial activity। फिर इस रोड के इर्द गिर्द साइडों पे डिफरेंट इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाई गई हैं, जिसके अंदर इंडस्ट्री डेवलप की गई है, इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी काफी ज्यादा हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट, दी जनरेट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। फिर इस रोड के ऊपर जब मूवमेंट होती है तो मूवमेंट की वजह से टोल टैक्स वगैरह देना पड़ता है, तो गवर्नमेंट को उसकी सूरत में भी काफी इनकम होना शुरू हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रोवाइड जॉब्स इन द फॉर्म ऑफ इट्स मेंटेनेंस एंड सुपरवाइजरी स्टाफ एंड बाय वे ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फिर इस रोड के साइडों पे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, उसकी वजह से बहुत सारी जॉब्स पाकिस्तान में क्रिएट हो रही हैं, बल्कि इस रोड को मेंटेन करने के लिए और सुपरवाइज करने के लिए स्टाफ भी तो एम्प्लॉय किया गया है, उसकी सूरत में भी पाकिस्तान में काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, टू एनकरेज न्यू एंड प्लान्ड सेटलमेंट्स अलोंग इट्स कोर्स एंड प्रोवाइड अ चांस टू द एरियाज टू डेवलप दैट आर कनेक्टेड इनडायरेक्टली विद द मोटरवे। फिर मोटरवे के जो साइडों पे जो जगह हैं, जो पहले सिर्फ खेत वगैरह होते थे, अब वहां पे लोग आके बसने लगे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोड है, वहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट इस वक्त हो रही है। बल्कि इस रोड के इर्द गिर्द जो और भी जो आपकी सेटलमेंट्स थी, जो लोगों की आबादियां थी, वो भी काफी डेवलप होना शुरू हो गए हैं। As part of the policy of achieving long-term goals, it might be connected to Afghanistan and CARS यानी Central Asian Republics। मुस्तकबिल के अंदर, फ्यूचर के अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ये प्लान है कि इस रोड को और एक्सटेंड करते हुए हम अफगानिस्तान से लिंक कर दें और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ हम इसको लिंक कर दें।
Motorway provides faster movement of the businessmen, technical experts and the tourists. तो अगर आपने बेशक टूरिज्म करनी है या आप कोई टेक्निकल एक्सपर्ट हैं या बिजनेसमैन है, तो एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए दिस इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ द ट्रांसपोर्ट. मोटरवे इज हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ द ड्राई पोर्ट्स, और ये ड्राई पोर्ट की डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें पढ़ने लगे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द गुड रोड नेटवर्क फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज. कि अगर किसी भी मुल्क में एक अच्छा गुड रोड नेटवर्क हो तो वो इंडस्ट्रीज के लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है. वैसे तो कुछ पॉइंट आपने ऊपर पढ़ लिए एंड उनको हम यहां पे भी पढ़ते हैं. तो क्या क्या हो सकता है? तो बेटर रोड लिंक विल इंक्रीज दी सर्विसेज, कि अगर अच्छे रोड्स होंगे तो डेफिनेटली सर्विसेज इंक्रीज करेंगी. नंबर 2, रीचिंग गुड मार्केट्स ऑफ अर्बन एरियाज विल ओपन अप अपॉर्चुनिटीज. बेटर रोड नेटवर्क विल इंक्रीज द एक्सेस टू द मार्केट, कि ना सिर्फ गांव देहातों से चीजें जो है वो सिटीज तक पहुंचेंगी, बल्कि सिटीज से चीजें जो हैं वो गांव देहातों तक भी पहुंचना इजी हो जाएगा. नेक्स्ट, न्यू टेक्निक्स एंड डेवलपमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, कि जब रोड नेटवर्क गुड हो जाएगा तो डिफरेंट सिटीज के अंदर यानी हम एक दूसरे से अपने तजुर्बात को शेयर कर सकेंगे, तो न्यू टेक्निक्स एंड डेवलपमेंट हो सकेंगी. नेक्स्ट, बेटर रॉ मटेरियल्स कैन बी सप्लाइड इजीली, तो एक जगह से दूसरी जगह रॉ मटेरियल को बहुत आसानी से सप्लाई करना इजी हो जाएगा. एक्सपोर्ट फैसिलिटीज कैन बी इम्प्रूव टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, और अगर किसी मुल्क में अच्छा रोड नेटवर्क होगा तो वो अपने मुल्क से बाहर चीजों को भिजवाने में भी हेल्पफुल होगा. जैसे हम पाकिस्तान से अफगानिस्तान या ईरान या इंडिया वगैरह आराम से चीजों को पहुंचा सकेंगे इफ देयर इज अ गुड रोड नेटवर्क. नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ने लगे हैं, डिफिकल्टीज इन एक्सपेंडिंग द रोड नेटवर्क, कि पाकिस्तान के अंदर रोड नेटवर्क को और ज्यादा एक्सपेंड करना मुश्किल क्यों हो रहा है. तो नंबर 1, लैक ऑफ द फंड्स अवेलेबल टू द गवर्नमेंट फॉर वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, क्योंकि पाकिस्तान एक जो है वो गरीब मुल्क है, इसके पास फंड्स की कमी है, जिसकी वजह से रोड नेटवर्क को एक्सपेंड करना मुश्किल हो रहा है. डिफिकल्टीज टू कैरी एंड यूज हैवी मशीनरी इन द रग टेरेन ऑफ द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स. फिर पाकिस्तान के अंदर जो हमारे नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स है बेटे, वो पहाड़ बहुत ही डिफिकल्ट टू एक्सेस है, यानी वहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल है. तो जब रोड बनाने होते हैं तो उसके लिए तो बहुत हैवी और डिफिकल्ट मशीनरी की जरूरत होती है, तो वहां तक पहुंचाना मुश्किल है. नेक्स्ट, लो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फ्रॉम द रोड डेवलप्ड इन द रिमोटली लोकेटेड एंड वेरी लो पॉपुलेशन डेंसिटी एरियाज. तो पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा एक एरिया है जिसको अभी हम नॉर्दर्न एरियाज कह रहे हैं या हम बलूचिस्तान का एरिया कह रहे हैं, वहां पे क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है और अगर वहां पे रोड नेटवर्क हमने बना दिया तो उसकी इन्वेस्टमेंट को रिफंड करना यानी वापस उसको इन्वेस्टमेंट को कवर करना बहुत मुश्किल है, यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स बहुत लो हैं, इस वजह से भी वहां पे नहीं किया जा रहा. नेक्स्ट, climatic restrictions in the form of the heavy snowfall and landslides in the mountainous north. This makes the construction process more difficult and more time consuming. फिर पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां पे पर्टिकुलरली बेटे साल का एक ज्यादातर हिस्सा वहां पे बहुत हैवी स्नोफॉलिंग होती है एंड वहां पे लैंडस्लाइड होती रहती है. लैंडस्लाइड कहते हैं कि कुछ लैंड का हिस्सा ना इस तरह टूट के अलग हो जाता है, तो इसकी वजह से भी रोड नेटवर्क को उस एरिया के अंदर डेवलप करना मुश्किल हो रहा है. नेक्स्ट आप पढ़ने लगे हैं, कैरिंग हैवी मशीनरी टू द एरियाज ऑफ द थिक फॉरेस्ट causes deforestation and deforestation in turn causes landslides and thus vicious cycle is set which is hard to break. कि अगर हम हैवी मशीनरी को पहुंचा दें ऐसे एरियाज के अंदर जहां पे बहुत थिक फॉरेस्ट है, तो लाजमी बात है वहां पे रोड नेटवर्क को डेवलप करने के लिए आपको फॉरेस्ट की यानी ट्रीज की कटिंग करनी पड़ेगी. अब जब ट्रीज को कट किया जाता है ना तो उसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है उस एरिया के अंदर, तो इस वजह से भी रोड नेटवर्क को डेवलप करना काफी मुश्किल हो रहा है. Many areas in KP and further northward are close to active seismic zones and as a result maintenance of the metal and non-metal roads become difficult. तो बेटे केपी के और इससे भी आगे नॉर्थवर्ड में और जो इलाके हैं जो वो वजीरिस्तान वगैरह इस तरह के जो इलाके हैं, ये पाकिस्तान के ऐसे इलाके हैं कि जहां पे जल्जले बहुत, ये सिस्मिक एरियाज के अंदर हैं शामिल, वहां पे ये अर्थक्वेक्स बहुत ज्यादा आते हैं.
तो इस वजह से भी वहां पे रोड नेटवर्क को डेवलप करना काफी मुश्किल हो रहा है। Major centers of the economic activity are located east of the Indus, and so most of the passengers and free traffic is concentrated on the same side. This development of the road network along the western side of the Indus has poor feasibility. ये पॉइंट बेटे आपने अभी ऊपर पढ़ लिया है कि पाकिस्तान के जो ज्यादा अहम जो सिटीज हैं, जिनके अंदर ज्यादा पॉपुलेशन भी है, जिनके अंदर ज्यादा ट्रेड भी हो रही है, वो रिवर इंडस की ईस्ट साइड पे हैं। और ईस्ट साइड पे हमने N5 को डेवलप कर दिया हुआ है, बहुत खूबसूरत वो सड़क है। लेकिन वेस्टर्न साइड्स पे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटीज नहीं है, जिसकी वजह से उस साइड पे जो रोड्स बनाए जाते हैं वो कोई बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं बनाए जाते। सो वेस्टर्न साइड पे ये प्रॉब्लम्स हैं कि वहां पे इसलिए डेवलप नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ द पॉलिटिकल विल ऑफ द गवर्नमेंट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। फिर पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे रोड नेटवर्क को डेवलप करना काफी मुश्किल है। यानी वक्तन फवक्तन गवर्नमेंट जो है वो टोपल ओवर हो जाती हैं, कभी किसी की गवर्नमेंट आ जाती है, कभी किसी की, यानी यहाँ पे वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही, जिसकी वजह से मुल्क के ऊपर ज्यादा यहाँ पे वेलफेयर काम नहीं हो पा रहे। जिन जो भी आते हैं उनको अपनी पड़ी रहती है और कुछ अर्से के बाद वो हट जाते हैं, चले जाते हैं, दूसरा आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्टार्ट करने लगी हैं। प्रॉब्लम्स फॉर रोड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इन दी माउंटेनस एरियाज। तो माउंटेनेंस एरियाज जो है उनके अंदर रोड कंस्ट्रक्शन और उनकी मेंटेनेंस में क्या क्या मुश्किलात पेश हैं। कुछ पॉइंट्स आपने इसके पढ़ लिए ऊपर, तकरीबन आप इस तरह के पढ़ेंगे कि इन माउंटेनस रीजन द मेन प्रॉब्लम इज द स्टीप स्लोप एंड द रग्डनेस ऑफ द टोपोग्राफी। तो बेटे एक तो प्रॉब्लम ये है कि वहां पे ऊंचा नीचा इस तरह का एरिया होता है, क्योंकि माउंटेनस एरिया है, एंड नंबर 2 वो बड़ा स्टीप है। यानी आपने कभी आप अगर नॉर्दर्न एरियाज में गए हो तो आपने देखा होगा बड़ी स्टीपनेस है। तो वहां पे फिर अगर रोड बनाया जाता है, अव्वल तो उसकी कंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल है इस तरह के एरियाज में जहां पे इस तरह जरा थोड़ा सा होगा, टोपोग्राफी टाइप खराब होगा। एंड नंबर 2 वहां पे फिर उसकी अगर बन भी जाए तो फिर उसकी मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है। तो दिस इज द वन प्रॉब्लम। नेक्स्ट, therefore roads are usually built running parallel to the river. Along the valley side, a number of the small bridges are to be built to cross the streams and water channels flowing down the valley side to join the main river. यही वजह है कि ज्यादातर रोड जो है वो रिवर के पैरेलल में बनाए जाते हैं, जो इस तरह स्मूथ हो। एंड वहां पे इस तरह के एरियाज जो हैं वहां पे कुछ ब्रिजेस बना दिए जाते हैं ताकि वो स्ट्रीम्स वगैरह को हम ऊपर से उसके गुजर सकें, फ्लोइंग डाउन द वैली साइड टू जॉइन द मेन रिवर। स्नोफॉल, ओके जी, एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रॉब्लम आने लगी है जो आपने अभी ऊपर भी पढ़ी है कि स्नोफॉल ड्यूरिंग द विंटर, रॉक स्लाइड्स एंड लैंडस्लाइड्स क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द रोड्स इन सच एरियाज। तो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम कि स्नोफॉलिंग बहुत होती है, रॉक स्लाइड्स बहुत होती हैं, चट्टानें टूट टूट के गिरती हैं वहां पे उन एरियाज में, एंड लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा होती है। सो दीज आर प्रॉब्लम्स कि माउंटेनस एरियाज में रोड कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा मुश्किल है और उसकी मेंटेनेंस मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ने लगे हैं, रीजंस फॉर फ्यू रोड्स इन बलोचिस्तान। इसके भी कुछ पॉइंट आपने ऊपर पढ़ लिए हैं कि बलोचिस्तान के अंदर रोड नेटवर्क क्यों इतना डेवलप नहीं हो पा रहा। तो स्टार्ट करने लगे हैं, देयर आर फ्यू मेजर रोड्स इन बलोचिस्तान बिकॉज ऑफ द रफ टोपोग्राफी एंड वेरी थिन पॉपुलेशन। क्योंकि वहां पे भी जो इलाका है वो काफी पथरीला, इस तरह ऊंचा नीचा इलाका है, डेजर्ट एरिया है, एंड नंबर 2 वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है। दिस इज वन रीजन कि जिसकी वजह से रोड नेटवर्क वहां पे जरा कम है। नेक्स्ट, बलूचिस्तान इज अ लार्ज प्लेटू विद अ नंबर ऑफ द बैरन रेंजेस। बहुत सारे इलाके हैं जो बैरन रेंजेस हैं एंड रॉकी डेजर्ट्स, यानी वहां पे रेत ही रेत है और कोई आबादी ही नहीं है। तो ये भी एक रीजन है। क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, वाटर इज स्कार्स एंड वर्किंग कंडीशंस आर डिफिकल्ट। उस इलाके में मौसम बहुत शदीद है, गर्मी पड़ती है तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, सर्दी होती है तो बहुत सर्दी होती है, पानी की बहुत कमी है, वर्किंग कंडीशंस वहां पे बहुत मुश्किल हैं, बिल्डिंग ऑफ रोड्स इज कॉस्टली, इस वजह से वहां पे रोड बनाना बहुत मुश्किल है। बलूचिस्तान इज इकोनॉमिकली बैकवर्ड। फिर बलूचिस्तान के अंदर ज्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती, यानी वहां पे इंडस्ट्री नहीं लगी, वहां पे कारखाने बहुत कम है। ये भी एक रीजन है कि वहां पे रोड नेटवर्क जरा कम है। पॉपुलेशन इज थिन एंड स्कैटर्ड, आबादी बहुत कम है और दूर दूर एक दूसरे से रहती है। एवरेज डेंसिटी बीइंग लेस देन 20 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। 1 किलोमीटर के अंदर ज्यादा से ज्यादा 20 लोग सिर्फ वहां पे रहते हैं। टाउन्स आर वेरी फ्यू एंड वेरी फार अपार्ट। वहां के जो शहर हैं वो बहुत थोड़े से हैं और एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। देयर हैज बीन नो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट,
और वहां पे कोई इतनी इंडस्ट्री भी नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बलूचिस्तान में कम रोड्स हैं। लैक ऑफ द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फिर यह पॉइंट तो बार बार आपको आ रहा है कि गवर्नमेंट के पास पैसे कम है और पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आर दी अदर रीजंस फॉर ओनली अ फ्यू रोड्स इन द बलूचिस्तान। इन वजूहात की वजह से बलूचिस्तान में बहुत कम रोड नेटवर्क है। नेक्स्ट आप पढ़ने लगे हैं फैक्टर्स दैट हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ द रोड नेटवर्क, कि पाकिस्तान में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रोड नेटवर्क को सपोर्ट करें, यानी यहाँ पे काफी रोड्स बनाई जा सकती हैं। ऊपर आप पढ़ के डिफिकल्टीज आ रहे थे, अब आप फेवरेबल पॉइंट्स पढ़ने लगे हैं। तो नंबर 1, फ्लैट लैंड ऑफ द इंडस प्लेन एंड कोस्टल एरियाज। पाकिस्तान में बहुत सारी जमीन ऐसी है जो फ्लैट है यानी सीधी है, और सीधी जमीन के ऊपर रोड नेटवर्क बनाना बहुत आसान होता है। दिस इज वन फेवरेबल पॉइंट। नंबर 2, अवेलेबिलिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल दैट इज ग्रेवल, लाइमस्टोन फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट एंड ब्रिक्स। तो पाकिस्तान के अंदर रोड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जिनमें ये चीजें शामिल हैं, वो पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल हैं और बहुत सस्ती हैं। लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हैवी मशीनरी, फिर रोड नेटवर्क बनाने के लिए जिस मशीनरी की जरूरत पड़ती है वो मशीनरी भी पाकिस्तान के अंदर बन रही है, बनाई जा सकती है। सो दिस इज एन अदर फेवरेबल पॉइंट। नेक्स्ट, इजीली अवेलेबल एंड चीप लेबर। पाकिस्तान के अंदर लेबर बहुत सस्ती है और बहुत आसानी से मिल सकती है और अवेलेबल है, तो ये एक और पॉइंट है कि यहाँ पे रोड नेटवर्क बहुत अच्छा बन सकता है। नेक्स्ट, ग्रोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान अब ऐसा ऐसा तरक्की कर रहा है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी ज्यादा हो रही है, इस वजह से भी रोड नेटवर्क अब बन सकता है। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एड। पाकिस्तान को बहुत सारे मुल्क मदद करने को तैयार हैं। द ग्रेटेस्ट एग्जांपल इज द चाइनीज असिस्टेंस इन द डेवलपिंग द कोस्टल मैक्रान हाईवे। चाइना ने हमें ये हाईवे बनाने में बहुत हेल्प की है, एंड मेनी अदर रोड्स कनेक्टिंग ग्वादर विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और ग्वादर को मुल्क के दूसरे हिस्सों से मिलाने के लिए भी कुछ सड़कें चाइना ने हमें बना के दी है। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ पाक चाइना ज्वाइंट एफर्ट इन KKH। चाइना ने हमारी इस हाईवे को बनाने में, यानी कराकरम हाईवे को भी बनाने में बहुत ज्यादा मदद की है, विच वर्कर्स ऑफ द बोथ ऑफ द कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। और इस रोड को बनाने में तो दोनों मुल्कों के वर्कर्स ने इकट्ठे मिलकर काम किया था। एंड अदर रिसेंट एग्जाम्पल इज CPEC। CPEC बनाने में भी चाइना हमारी मदद कर रहा है। रिसेंटली इंप्रूव्ड पाक अफगान रिलेशनशिप इन is another factor likely to contribute towards the development of the roads in the northern and northwestern areas. पाकिस्तान के अफगानिस्तान से भी काफी बेहतर ताल्लुकात अब ऐसा ऐसा होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी रोड नेटवर्क पाकिस्तान में अब काफी बेहतर होने की उम्मीद है। Presence of the passes, even though they are too high and too narrow. पाकिस्तान के अंदर कुछ पासेस ऐसे हैं, पासेस कहते हैं बेटे ये रोड के ऊपर जो नेचुरल गुजरगाहें होती हैं, जो अल्लाह ने बनाई हुई हैं, जो कुदरत ने बनाई हुई हैं। तो पाकिस्तान के पहाड़ों के ऊपर जो ऐसी गुजरगाहें हैं उनको पासेस कहते हैं। हालांकि वो बहुत ऊंची हैं और बहुत छोटी तंग तंग हैं, इज ऑल्सो हेल्पिंग फैक्टर, लेकिन बराबर है। एंड फॉर डेवलपिंग रोड्स इन दी हाई माउंटेनस एरियाज, तो उन्हीं पासेस को अगर हम थोड़ा सा डेवलप कर दें तो वो रोड बन सकता है। ओके जी, लास्ट टॉपिक बेटे आपका चलने लगा है टाइप्स ऑफ द रोड्स। पाकिस्तान में कौन कौन सी टाइप्स ऑफ द रोड्स हैं, तो ये ध्यान से पॉइंट्स को अपने ज़हन में रखते जाइएगा। इंपॉर्टेंट रोड्स कहा जाए तो वो कुछ और मतलब है, टाइप्स ऑफ द रोड्स कहा जाए वो कुछ और मतलब है, डिफिकल्टीज कहा जाए वो कुछ और मतलब है, स्पोर्टिंग दी पॉइंट्स टू डेवलप द रोड नेटवर्क कहा जाए वो कुछ और। लाइक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा पेपर के अंदर कि वो क्या कह रहा है, और फिर उसके पॉइंट्स आपने पुट अप करने हैं। सो लास्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ द रोड्स। नंबर 1 तो है विलेज रोड्स। जैसे अगर आप किसी विलेज वगैरह में गए हो तो वहां पे कच्ची कच्ची सड़कें होती हैं, वहां पे मेटल रोड्स नहीं होते, तो हम इसको पढ़ने लगे हैं। इंटरकनेक्टिंग विलेजेस, ये सड़कें आमतौर पे गांवों को आपस में ज्वाइन करती हैं। सर्व लोकल मार्केट्स एंड हेल्प मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड पैसेंजर फ्रॉम लॉन्गर मार्केट्स एंड रेलवे स्टेशंस। इन सड़कों के जरिए रेलवे स्टेशन से और मार्केट से सामान एक गांव से दूसरे गांव वगैरह में आमतौर पे लाया जाता है और लेके जाया जाता है। नेक्स्ट है बेटे डिस्ट्रिक्ट रोड्स। इंटरकनेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स एंड अलाउ मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड पैसेंजर एट अ लार्जर स्केल। ये जरा विलेज रोड से बड़ी सड़कें होती हैं। ये आमतौर पे आप अगर किसी थोड़े से बैकवर्ड सिटीज वगैरह में जाए ना, थोड़े से आमतौर पे शेखुपुरा और इस तरह के कामों की, इस तरह की जो सड़कें होती हैं वो आमतौर पे इनको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट रोड्स को।
और इसमें जो है जरा थोड़ी सी ज्यादा मूवमेंट होती है पैसेंजर्स की और चीजों को लाने ले जाने की एज कंपेयर टू विलेज रोड्स। ओके बेटे, उससे भी बड़ी होती है मोटरवेज, डिजाइन टू प्रोवाइड क्विक एंड स्मूथ ट्रांसपोर्ट विदाउट ट्रैफिक जैम्स। इन सड़कों के ऊपर ट्रैफिक जैम नहीं होते और स्मूथ ट्रांसपोर्ट होती है। सर्कमवेंट और गो ओवर बाय ब्रिजेस द कंजस्टेड सेटलमेंट एंड द बिजी अर्बन एरियाज। और ये बहुत ज्यादा अर्बन एरियाज को आपस में जोड़ता है, ब्रिजेस के ऊपर से गुजर के जाती है, यानी ये काफी बड़ी सड़कें होती है। ओके बेटे, उससे भी बड़ी होती है हाईवेज, connect Karachi port with the larger regional centers of all the provinces। ये जो हाईवेज हैं ये कराची पोर्ट को यानी कराची की बंदरगाह को पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों से ज्वाइन करती हैं। दे ऑल्सो इंटरकनेक्ट रीजनल सेंटर्स, और ये रीजनल सेंटर्स को भी आपस में ज्वाइन करती हैं। सो बेटे, दिस वाज द टॉपिक और इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।